हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। कल मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को क्लास 10th का, और ये आज क्लास 10th का भी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रवीण कुमार पांडे और बच्चों के साथ हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ इस वक्त से। और कल के वीडियो लेक्चर में मैंने जो है वो एपी का लेक्चर दिया था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें से मैंने एक थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे देता हूँ। मैंने प्रोग्रेशन के बारे में, सीरीज के बारे में और सीक्वेंस के बारे में बताया था ना। पहले सीक्वेंस बताया, फिर सीरीज बताया, फिर प्रोग्रेशन बताया। टारगेट हमारा प्रोग्रेशन था। मैंने क्लियर किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस, एंड दिस 3 most important points for starting the lecture of the class 10th. Okay, because of this we never reach at a stage, है ना। बिना ये सब क्लियर किए हम लोगों का जो स्टेज आने वाला है ना, मतलब एक अच्छा रैंक है ना, मतलब पढ़ाई के तौर पर हम दे सकें और मुझे लोग जान सकें, है ना, कि जो है सो नहीं ये बच्चा पढ़ने में ठीक है ना, आपके बारे में अच्छे ढंग से जान सकें। तो बेटा इसको जानना ज़रूरी है, इसके लिए, है ना, ये सारी चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो मैंने क्लियर किया। नाउ कम ऑन, और टॉपिक आई हैव नेक्स्ट। मैंने बोला था कि नेक्स्ट टर्म हमारा होगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, है ना। एपी के जनरल टर्म की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एपी के जनरल टर्म की हम लोग बात करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी के जनरल टर्म को हमको क्रिएट कैसे करेंगे, है ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे पहले जान लें कि एपी का तो हमने, है ना, देखा था उसका क्राइटेरिया किस तरीके से था कि कोई नंबर जो है ना 1 हो, 2 हो, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लेता ना, 2 हो, 5 हो, है ना, 12 हो, 17, इस तरीके से ना। तो देखो तो 8 है ना, 2 3 5 3 8 और 3 11 है ना। देखिए 3 का डिफरेंस सब जगह है, 2 3 5 5 3 8, है ना, और 8 3 11। तो इस तरीके से 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने 2 बातें बताई थी, ठीक है। फर्स्ट इज दैट दिस इज फर्स्ट टर्म, यस, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इफ देर आर इनफाइनाइट नंबर्स देन दिस इज नॉन एज इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हेन इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट होता देन इट विल बी ऑल्सो नॉन एज फाइनाइट प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से इसको हम लोग जो ना इनफाइनाइट और फाइनाइट के तौर पर हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। नाउ थोड़ा सा, है ना, हम लोग आगे आते हैं और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग इससे बात करते हैं कि देखिए तो, है ना, हर जगह हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसका हम लोग चर्च किए थे कल, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी, वो कितना मेरे पास 3 है। तो इस तरीके से अगर दे देता, इस तरीके से, है ना, तो ये कहाँ तक गया है। अगर n तक गया, अच्छी बात है, n तक गया है, तो उस लिमिटेशन को पता करने के लिए हमको, है ना, ये जानना जरूरी है, ठीक है। अगर बोलता कि, है ना, जो है सो आगे ये कोई नंबर तक गया हमारा, अगर 20 बोल देता, है ना, 20 बोल देता तो बोलता कि ना कितने टर्म्स इसमें है, ये पता करना है हमको। तो हम लोग देखते हैं ना, 2 3 5 3 8 3 11 11 3 14 और 14 3 17 और 3 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हमने निकाल लिया। ये तो मैंने काउंट करके निकाला, बट आप कितना काउंट करके निकालोगे, है ना, पॉइंट इज दैट। तो इसी को निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होगा, है ना। सबसे पहले जानिए कि फॉर्मूला आखिर जनरल टर्म है क्या, मतलब कि, है ना, हम कहीं से भी वो, है ना, उसके एन टर्म को निकाल सकें,
या एन टर्म अगर पता हो और फर्स्ट टर्म पता ना हो तब तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर एन टर्म है ना, मतलब इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आया, ठीक है। एन भी पता करना हो कभी कभी फर्स्ट टर्म भी पता करना हो कभी कभी, जो है कॉमन डिफरेंस भी पता करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है सो हम लोग कुछ लिखते हैं ना, लिखेंगे क्या, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा है ना, फर्स्ट टर्म ए दिए हुए है और कॉमन डिफरेंस डी दिए हुए, दोनों बात याद रखना है। तो अब सोचिए बेटा कि अगर इसके द्वारा हम लोग निकालना चाहें तो अगर एक है ना सिर्फ ए और डी के सहारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ए और डी के सहारे अगर हम निकालना चाहें कि जो है सो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या, तो हाउ कैन यू फाइंड इट। तो देखिए जरा हम लोग सोच के लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो कॉमन डिफरेंस हमको डी चाहिए ना, और हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है टी एन और माइनस टी एन माइनस वन या टी एन प्लस वन टी एन, मतलब कि ये टर्म अगर है तो इसके पहले वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगला टर्म हमारा देखिए, तो अगर हम ए प्लस डी लिख दें, गौर से सोचिएगा, ठीक है। इस पर हम लोग आगे बहुत डिटेल से सर्च करेंगे, बट अभी यहीं तक है ना। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी। बोले क्यों सर ऐसा, एकदम सोचते हैं क्यों। तो ए और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है, जरा निकाल के देख लीजिए। हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ बता रहे हैं कैसे लिखेंगे, बस ये जानना है आप लोगों को, ये बहुत जरूरी जानना है। तो हमें पता है कि अगर हमें T1 T2 T3 T4 एंड डॉट 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 अगर हम आगे लेके चलें तो ये चला जाएगा पूरा कहाँ तक, ए प्लस एन डी तक हम लेकर के इसे जा सकते हैं। तो सोचो ज़रा कि है ना, ये हमारा T2 माइनस T1 करो ज़रा, तो कीजिए तो ज़रा a प्लस डी माइनस ए, वाट विल यू गेट, वी विल गेट d। नाउ वी हैव टू डिफरेंस फ्रॉम T3 माइनस T2, then we will get a plus 2d minus a minus d, a cancel, 2d minus d is equal to d. Here we will also get d, and we want to differentiate between T3 and T2, sorry T4 and T2, T4 minus T2, then we will get, what will we get, a plus 3d minus a minus 2d, because minus sign here and minus है ना, कैंसिल हो जाएगा माइनस हमारा। सो वी राइट हियर कैंसिल, 3d माइनस 2d इज इक्वल टू d। देखिए तो हमने क्या पाया, हर जगह d पाया, यानी हर जगह हमें क्या मिल गया, d। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई इट इज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स AP, बिकॉज सबका डिफरेंस d है, यही सबसे बड़ी खासियत है। और इसीलिए मैंने नंबर को क्या ले लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, है ना। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको अपना बस समझो इसको, है ना। एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है इसको कि क्यों मैंने लिखा है ऐसा नंबर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ना। अब एक एक टर्म लेके चलते हैं हम लोग, एक एक टर्म जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेकर के। तो देखिए ज़रा, अगर हम T1 की बात करें, ध्यान दीजिए एकदम गौर से, तो T1 मेरा क्या हो जाएगा, T1 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 1 माइनस 1, कल वाली बात मैं जानता हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए कि कैसे आप लोग समझ सको, ठीक है। आप लोग कैसे समझ सको, दैट्स वाई आई राइट हियर, ओके। मैंने क्यों लिखा, इसका रीज़न यही है कि आप समझ सको। Now we take T2, we will write instead of T2 a plus d is equal to a plus 2 minus 1 into d, yes or no, 2 minus 1
डी हो जाएगा हमारे पास, है ना। नाउ T3 A प्लस 2D 1 2 3 वी राइट इंस्टेड ऑफ T3 A प्लस, आप लोग खुद बोलो, है ना, सीख ही गए हो तो 3 माइनस 1 इंटू डी, यस और नो। ओके, इस तरीके से हम कंटिन्यू जा सकते हैं। तो सोचिए ज़रा कि अगर इस तरीके से हम कंटिन्यू जा सकते हैं तो अगर मैं यहाँ डॉट 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 करके आ जाऊँ, है ना, मतलब इस तरीके से कंटिन्यू टर्म बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं Tn पे आ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, Tn पे, तो गौर से देखिए, है ना, एकदम खूब मज़े से। Tn पे अगर हम आ जाएं, मूवेबल मैंने कर दिया है, तो Tn पे अगर मैं आ जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं इसे स्किप करता हूँ ना, सिर्फ मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखता हूँ A प्लस, मैं इसके बदले क्या, देखिए तो ज़रा, मेरे पास ये हर जगह कॉमन है, जैसा मैंने कल किया था, इस टाइप का मैंने कल एक क्वेश्चन किया था, वो मेरा सीक्वेंस में था। आज मैं प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा हूँ। ये मेरा हर जगह D है, ये भी 1 1 हर जगह देखिए तो है, हर जगह 1 1 है। और देखिए वेरिएबल मेरे पास सिर्फ 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक n तक चला जाएगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ ये मेरे पास वेरिएबल है, ये आप लोग काटना है मत एग्जाम में, है ना, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो A प्लस मैंने लिख दिया, इसके बदले 1 2 3 कहाँ तक, n तक चला गया, और -1 तो होगा ही, मैंने जो बताया ऊपर, इंटू क्या आ जाएगा D। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ Tn, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ Tn। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। बस ये प्रूविंग था इसका, खूब अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो, वॉच करो एक बार, 2 बार 3 बार, जब तक ना समझो तब तक देखो, और कहीं प्रॉब्लम हो, है ना, तो फिर देखो, फिर प्रॉब्लम फिर देखो, जब तक, है ना समझो तब तक देखते रहो, बट इससे ज़्यादा कुछ इसका नहीं है ना। देखिए आप लोग जल्दी से इसको, उतार लिया आप लोगों ने। चलिए तो आइए आगे। अब, है ना, मेरे पास फार्मूला क्रिएट हो गया, क्या आ गया फार्मूला, जरा लिख लेते हैं हम लोग, है ना, अलग से, अब उस पर डिटेल करेंगे हम लोग। फार्मूला वी विल गेट दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, n इज द टोटल टर्म, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, एंड Tn इज द, व्हाट इज Tn, Tn क्या है, देखिए जरा हम लिखते हैं ना, Tn को समझते सबसे पहले। Tn मतलब कोई भी जनरल टर्म, कोई भी टर्म निकालना है, जैसे हमको T5 निकालना है ना, और A बोल दिया कि A/2 है ना, कॉमन डिफरेंस जो है सो 3 है, निकाल के दिखाइए हमको ज़रा, n का वैल्यू क्या होगा, तो है ना T5 है ना, 5वां टर्म क्या होगा, है ना, जैसे 1 2 3 4 5वां टर्म क्या होगा, इस तरीके से निकाल देगा हमको। तो फॉर्मूला रख दीजिए 2 प्लस n इज इक्वल टू, अच्छा n भी मेरे पास दिए, n इज इक्वल टू, है ना, वो 20 तक लेके गया है, कर दो फटाक से, तो 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाट, 3 कर दिया मैंने, 2 प्लस 19 गुना 3 हो जाएगा, 2 प्लस 57 59, टोटल टर्म कितना हो गया 50, सॉरी T5 हमारा क्या हो गया 59। स्टार्ट कहाँ से हुआ है 2 से, तो ये तो मैंने सिर्फ एक्सपोजर दिया इसका। फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप का, है ना, बहुत सारा। और एक चीज़ याद रखना क्या है ना, अगर कहीं कहीं हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि Tn कहीं कहीं लास्ट टर्म भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, जरा सोचिए आप लोग, Tn को मैं लास्ट टर्म भी तो बना सकता हूँ, लास्ट टर्म जैसे मैंने दे दिया कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, एकदम Tn का पहले कॉन्सेप्ट समझो, Tn होता क्या क्या है ना, ये लोग नहीं समझ पाते अच्छे से। तो 2 4 6 8 डॉट डॉट मैंने लिया, और मैंने यहाँ ला के कर दिया, चलिए मैंने कर दिया 30 कर दिया, है ना, 30 तो आएगा ही, 2 का डिफरेंस है। अब, है ना, इसमें क्या क्या मुझे पता है, देखिए तो A पता है, A इज इक्वल टू क्या मेरे पास है, ये क्वेश्चन है ना, बन गया हमारा एक तरीके से। n का वैल्यूशन पता करना है हमको कि किसमें कितने टर्म इसमें आए हैं, है ना, कितने टर्म इसमें आ चुके हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ बोल दिया है ना जो है सो, ये 4 से स्टार्ट किया, और बोल रहा है कि जो है सो 4 6 8, यहाँ जो है सो 50 कर दिया, और बोला कि भाई इसके बीच कितने टर्म है। अरे भाई हम जान रहे हैं तब ना बोल दिए हम तुरंत, इसमें 2 हटा करके, बट है ना, सोचो कि इस तरीके से और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बस उसके लिए मैंने दे रहा हूँ ना।
तो ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा बेटा 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस जो बहादुर है निकालिए फटाक से एकदम, क्या आ जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सबका तो वही आएगा ना। चलिए यहाँ पर टीएन है ना, लास्ट टर्म ये ना था, याद रखो टीएन का 2 एस्पेक्ट यहाँ पर लेंगे हम लोग। पहला मैंने जनरल टर्म बताया कि जनरल है ना, T4 निकालना है, T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है, जो निकालना है आपको, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एंड डील। लेकिन इस क्वेश्चन में है ना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर टीएन लास्ट टर्म ही मेरा टीएन होगा। कब? जब हमें एन निकालना हो तब टीएन मेरा क्या होगा लास्ट टर्म। माइंड में फिट कर लो हमेशा, ठीक है इस चीज़ को। तो यहाँ पर मेरा टीएन क्या है 50, मतलब मुझे टीएन तक ही जाना है, टीएन से आगे मुझे नहीं बढ़ना, चूँकि लिमिट डाल दिया है, लिमिट है ये लिमिट, बस बी इन योर लिमिट। शायद जो बच्चे है ना वर्ड को सुने होंगे कुछ याद आया होगा। तो टीएन इज इक्वल टू 50 और एन इज इक्वल टू वाट, एन क्या हमारा निकालना है इसमें, है ना। इतना ही टर्म होता है इसमें। माइंड में फिट कर लो कि ए होता है किसी भी सीक्वेंस में, माइंड में एकदम रट लो इस चीज़ को, है ना, माइंड को रटा दो। बोलो बेटा रटो तुम। कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, एन होता है एपी में और टीएन होता है एपी में। टीएन का 2 मीन्स हो सकता है, एक तो जनरल टर्म हो सकता है टीएन, एक टीएन क्या हो सकता है जनरल टर्म, और दूसरा एस्पेक्ट भी लेते हैं, लास्ट टर्म भी हम लोग लेते हैं, लास्ट टर्म भी हम लोग लेते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगर मुझे एन दे दिया है तो मुझे टीएन निकालना पड़ेगा, 5वां 6वां 7वां 8वां जौन सा टर्म बोले वो टर्म हम लोग निकाल देंगे। बट अगर एन ही नहीं दिया है ना, ये एन ही नहीं दिया है कि कितने टर्म्स उसमें इंक्लूड है, देन वी हैव टू फाइंड आउट टीएन, सॉरी एन विद द हेल्प ऑफ टीएन, एंड हियर टीएन विल बी लास्ट। कब? जब मुझे एन का वैल्यू पता करना हो तब। तो मैंने यहाँ ना निकालना मुझे, तो स्टार्ट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, आइए लिखते हैं। तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास, टी एन क्या है भाई, तो टी एन मेरे पास 50 है सर। ए क्या है, ए क्या है 4 है, प्लस एन क्या है, एन निकालना है आपको, हाँ निकालना है, सॉरी फॉर्मूला इज हेयर। एन इज इक्वल टू वाट -1, डी इज इक्वल टू क्या है आपका बेटा, डी है आपका 2। चलिए फॉर्मूला रखिए, 50 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 50 में से 4 इधर सब्ट्रैक्ट कर दें हम, n-1, तो ये हो जाएगा मेरे पास। चलिए कर दीजिए 50 इज इक्वल टू 4 और प्लस 2n -2 है ना, 2n प्लस 2n और -2, ये हो जाएगा मेरे पास 4 में से 2 चला गया आपका, 2 हो गया, 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 50, मतलब कि 2n इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। n इज इक्वल टू कितना आ गया 24। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, n मेरा कितना आ गया 24। माइंड में फिट रख लीजिए इस बात को। ओके चलिए, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन बनाया, एन का वैल्यू निकाल लिया, टीएन दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन बुक से हम लोग उठाते हैं, तब तक इसको उतारिए आप लोग। आते हैं ऊपर हम लोग, बस फॉर्मूला रट लो है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का 2 एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट हो सके कि जनरल टर्म निकालना बोले, जनरल टर्म का मतलब T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, जो बोल देगा है ना, बोले कि T16 क्या हो भाई, तो T16 में हमारे पास फॉर्मूला दिया और रहेगा है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दो, निकल जाएगा हमारा बहुत आसान से। कभी कभी है ना n जो है सो मुझे पता करना होगा और उस वक्त लास्ट टर्म दिया होगा, तो वो लास्ट टर्म मेरा Tn का काम करेगा, दोनों बात हमें याद रखना है उसका। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट में। एक क्वेश्चन मेरे पास दिए हुए है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर 1 में है nth टर्म। nth टर्म का मतलब जनरल टर्म है ना, मैंने बताया था nth टर्म जनरल टर्म Tn एंड 12th टर्म
इन AP, मेरे पास AP क्या दिए हुए है, AP है दिए हुए 14, 9, 4, -1, -6 है ना, ये दिए हुए हैं। अब इसमें मुझे निकालना है ना, डॉट 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 इस तरीके से किए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 14, 9, 4, -1, -6। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं करना है, देखते हम लोग। मेरे पास ए क्या दिए हुए भाई, तो ए दिए हुए 14, बहुत अच्छा सर जी। डी क्या दिए हुए हैं, तो क्या करें हम लोग, 9 - 14 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, लगता तो है मुझे। चलिए कॉमन डिफरेंस, उसके बाद मुझे क्या क्या दिए हुए, कुछ नहीं दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। चलिए एन भी नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि एन निकाल दिया था, दूसरे क्वेश्चन मैंने टी एन निकाल दिया, सॉरी पहले क्वेश्चन मैंने टी एन निकाला था, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में एन निकाला। अब यहाँ दोनों नहीं दिए ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल टर्म निकाल देते हैं ना। तो टी एन जो फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। चलिए रख दीजिए वैल्यू, a कितना है 14 + n कितना है, इस सीरीज के लिए ना n निकालना है भाई 1 - 1 × d इज इक्वल टू -5। आइए रख दीजिए 14 + 14 देखिए तो -5n हो जाएगा, और माइनस +5 हो जाएगा, और 19 - 5n, यानी टी एन का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 19 - 5n। दिस इज द जनरल टर्म फॉर दिस AP। इस AP के लिए जनरल टर्म हो गया। यहाँ से बोले T1 बोले तब निकाल सकते हो, T2 बोले तब निकाल सकते हो, T3 बोले तब निकाल सकते हो, T4 बोले तब निकाल सकते हो, T20 बोले तब निकाल सकते हो, T इनफाइनाइट बोले तो कुछ डॉट है ना, कुछ वैल्यू होना चाहिए वहाँ, T5, T1000, T जो भी बोले है ना निकाल सकते हैं हम लोग। ओके तो इस तरीके से हम लोग है ना टी एन निकाले। दिस इज द जनरल टर्म, फर्स्ट आंसर nth टर्म है ना, दिस इज nth टर्म हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड के लिए नाउ T12 निकालना है, तो बस रख दे फट से एकदम 19 माइनस, यहाँ n क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे ही दिया T12 n इज इक्वल टू मैंने 12 रख दिया, बस रख दो आप यहाँ पर भी 5 × n की जगह पर क्या रख दें हम, n की जगह पे 12 रखो, क्या आ जाएगा 19 - 60 कितना हो जाएगा 1 और 4 -41 आंसर। देखो बेटा एक नंबर है ना बात, ये तो मैंने इस जनरल टर्म के तरीके से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर 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 जो बहुत अच्छा है, अगर इसीलिए हम बता रहे हैं, अगर ये मुझे है कि डायरेक्ट बोलता कि 12th टर्म क्या है इसका, है ना, डायरेक्ट क्या बोलता कि 12th टर्म इसका क्या है, nth टर्म निकालने ना बोलता, हमने यहाँ से रख दिया तब ना। तो बस यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 12 ही मान लेना है, n इज इक्वल टू क्या मान लेना है 12। कब, जब ये ना पता हो तब, जब ये ना पता हो तब। ओके अब बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, a इज इक्वल टू 14, यहाँ 13 टर्म बोलता है, n इज इक्वल टू 13 मान लेते हैं, उसी को हम लास्ट मान लेंगे, जो बोले उसी को लास्ट मान लेंगे। लास्ट का मतलब Tn, कुछ तो समझ रहे होंगे आप, बाकी तो हो आप लोग। हो गया, फिर आते हैं हम लोग, d क्या दिए मेरे पास -5 रख दो, T12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का मतलब 14 और प्लस n - 1 × d, n इज इक्वल टू कितना मेरे पास 12 - 1, d कितना मेरे पास -5 है। चलिए 14 और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 11, और ये -41, और माइनस माइनस प्लस ना है बेटा, हाँ सही है।
वो सिट है ना, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू -5 है ना, तो हो जाएगा 14 और -55 है ना, यस यस, ये एक हो गया और ये 4 है ना, -41 है ना आंसर। ओके, कोई दिक्कत? फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए ना, एकदम दिमाग डाल करके बेटा है ना, कि अगर यहाँ पर मुझे निकालना हो टीएन, टीएन निकालने के रिस्पेक्ट मैंने क्या किया कि फॉर्मूला रख दिया a+n-1 इंटू डी, मुझे n पता नहीं था, लेकिन अगर 12th टर्म मतलब फिक्स्ड कोई नंबर बोल दे तो मैंने निकाल दिया इसके हेल्प से, लेकिन इसके हेल्प के बिना भी हम निकाल सकते हैं, और अक्सर हम इसी का जो यूज़ करेंगे अक्सर है ना, पूरे वीडियोज़ में, पूरे वीडियोज़ क्या है ना, मतलब पूरे टॉपिक में हम इसका यूज़ करेंगे है ना, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैंने इसका ही यूज़ करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो ये एक क्वेश्चन था छोटा सा, और इस तरीके से आप लोग है ना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन है ना, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आप लोग है ना बना सको। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ nth टर्म ऑफ AP इज 5n-2, इफ nth टर्म ऑफ, चलिए है ना, ये हम लोग क्वेश्चन बेटा करा, इफ nth टर्म है ना, nth टर्म इसका दिए हुए है, ये दिए हुए है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में कि Tn इज इक्वल टू मेरे पास दिए क्या 5n-2 दिए हुए हैं। ओके, अब Tn इज इक्वल टू 5n-2 दिए हुए हैं, और मेरे पास निकालना है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 19th टर्म निकालना है। बस स्टार्ट करते हैं। Tn मैंने दे दिया, तो Tn के हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, यानी कि रख दिए हम लोग T1 रख दिए, n के यहाँ पर 1 रख देना, फर्स्ट टर्म 1 है, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ 5 इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट T2 एंड आफ्टर we will find common difference with the formula T2 minus T1। मैंने बताया है T2 minus T1 करो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, T3 minus T2 करो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, T4 minus T3 करो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये, सेकेंड टर्म इसका निकाल देते हैं। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 2 - 2, 5 इंटू 2 - 2 10 - 2 इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखिए तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली ढंग से। क्या हो जाएगा T2 minus T1, T2 क्या है 8 - 3 इज इक्वल टू 5। लो अब क्या चाहिए, बनी बनाई खीर मिल गई आपको भाई। हमको 19th टर्म निकालना है। क्या निकालना है 19th टर्म, तो लिख दो यहाँ फॉर 19th टर्म। क्या हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 19। हाँ सर, चलिए कॉमन डिफरेंस क्या है 5, ए क्या है मेरे पास, ए क्या है 3। फार्मूला T19 निकालना है। क्या होता है फार्मूला, आइए एकदम नीचे आइए, फार्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ए इज इक्वल टू क्या मेरे पास है 3 प्लस n-1, n का मतलब क्या 19 - 1 और d का मतलब क्या 5। कर दो यहाँ पर आप लोग, बहुत होशियार हो। a + 19 - 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा मेरे पास T19 इज इक्वल टू 93। दिस इज द आंसर, दिस इज ऑल्सो द आंसर। नहीं यहाँ था ना, ये निकाला मैंने ना, दिस इज ऑल्सो द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, और है ना इसके बाद मैं इसका एक लेक्चर और दूंगा, ठीक है, इस टॉपिक का एक लेक्चर और इसके बाद उस लेक्चर में होगा क्या कि इस है ना, मतलब कि इससे रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हो, ठीक है। हो सकता है कि वो सेशन इससे थोड़ा लंबा हो जाए, ये तो है ना हाफ आवर का है, और हो सकता है कि इसके बाद वाला सेशन मेरा आ जाए वो इससे थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। आप लोग मत देखो क्या लग गया है पीछे, ठीक है। तो ये सेशन मेरा इससे कुछ लंबा होगा,
और ये सेशन है ना लंबा हो जाएगा, और उस सेशन में आप लोग जो है सो हम प्रयास करें कि ना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मेरा इस टॉपिक का, मतलब ये इससे रिलेटेड Tn = a+n-1 × d से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप दिस क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जामिनेशन। हो सकता है कि आ रहे हो, बट आई नो भगवान ना करे ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे पास हो जाए। तो मैं अगली वीडियो में ना वो सारा का सारा लेक्चर दूंगा और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में डील कर दूंगा। वो मेरा सेशन आएगा SIQ के नाम से ना, SIQ के नाम से ना, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो सेशन याद रखना अपना SIQ, और ये एक बार पढ़ करके SIQ पे थोड़ा ज़्यादा विचार करना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेटा किसी फॉर्मूला को रट लेना एक अलग चीज़ है, बट कहाँ हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन फॉर यूजिंग द फार्मूला इन द मैथमेटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहता है, तो कहाँ मुझे यूज़ करना है इसका मैं इसमें बताऊंगा कि ये फार्मूला का यूज। अच्छा, ये तो नॉर्मल था बच्चा वाला ना, तो नींद में आदमी रहेगा तो लिख देगा कुछ ना कुछ, है ना, मतलब एकदम मतलब है ना, नाक से गिरने वाले बच्चों को अगर बता दे वो बना लेगा गारंटी से, अगर वो समझने लायक हो थोड़ा सा भी, तो है ना, उस टाइप का देखते हो, छोटा छोटा बच्चा होता है एकदम, हर चीज़ में तो आफत ही है। तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, खैर हम लोग करेंगे डिटेल, है ना। ओके, तो बताइए अगर है ना सेशन मुझे आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर से मैं हर एक लेक्चर में ये बात बोलूँगा आप लोगों को, क्लास 10th में भी आप लोगों को, अगर ये सेशन अच्छा लगे, है ना, वीडियो अच्छा लगे, तो क्या करते हैं आप लोग जानते ही है ना, लाइक करो और थोड़ा कुछ लोगों के पास शेयर करो, है ना। और क्लास 11th का जैसी वीडियो आ जाए, ध्यान रखना, क्लास 11th का जैसी वीडियो आ जाए आप लोग उस 11th के वीडियो पे केयर करो। और अभी फ़िलहाल यहीं तक, ओके, बाय ऑफ ऑल बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।